हम नाम बेटी फातिमा हो, चादर को टुकड़ा टुकड़ा करके सब बेटी को दो, इसलिए कि मुझे अपनी बेटी फातिमा से प्यार है। और जो गुलाम अपनी बेटी का नाम फातिमा रख देता है, मुझे उस बेटी से भी प्यार है, मुझे उस बेटी से भी प्यार है। आज कहो कि कनीज़े फातिमा रखो, तलते फातिमा रखो, सुम्बुले फातिमा रखो, उम्मुल खैर फातिमा रखो, माह नूर फातिमा रखो, तो आज का नौजवान कहता है ये नाम बड़ा पुराना हो गया है। ये ना देखो कि पुराना हो गया है, बल्कि ये देखो कि इसमें नबी का प्यार टपक रहा है। सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते मुझे अपनी बेटी फातिमा से प्यार है, और जो भी गुलाम बेटी का नाम फातिमा रख देगा, मुझे उस बेटी से भी प्यार है। आज तो ऐसा ऐसा नाम रखते हैं कि समझ में नहीं आता है कि मुसलमान की बेटी है कि किधर की बेटी। नाम ऐसा रखो बेटियों का कि नाम से पता चल जाए कि फातिमा की दादी है, गौस की शैदाई है, ख्वाजा की दीवानी है, प्यारे मुस्तफा की चाहने वाली है। नाम तो ऐसा रखो। हम मुसलमान भी ऐसा नाम रखते हैं कि समझ में नहीं आता इधर वाला है कि इधर वाला है। कोई पप्पू रखता है, कोई डबलू रखता है, कोई पिनकू रखता है, कोई टिनकू रखता है। माज़अल्लाह सुन्नियों तुझे क्या हो गया है? डबलू पिनकू नाम बच्चों का न रखा करो, वरना कयामत में रब के हुजूर जवाब देना पड़ेगा। बच्चों का नाम ऐसा रखा करो कि नाम बता दे तो नाम से पता चल जाए मदीने वाले का गुलाम है ये बच्चा। सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते मुझे दुनिया की 3 चीजें बहुत पसंद हैं। नंबर 1 औरतें, औरतों में सबसे ज्यादा प्यार बेटी की हैसियत से मुझे अपनी बेटी फातिमा से है। चुनांचे मिशकात शरीफ जिल्द सानी बाबू मनाकिब अहले बैत नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 17, 18, 19, 20, 21, 22 बड़ी प्यारी हदीस है। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, सुना दे। हजरात, एक सहाबी है जिनका नाम हजरत अबू हुज़ाफा है। अपनी माँ से कहा मेरी माँ इजाजत दीजिए कि मैं हुजूर के पीछे नमाज पढ़ूं। किसके पीछे? और हुजूर से दरखास्त करूंगा कि मेरे लिए, मेरे माँ के लिए दुआ कर दे, मग़फ़िरत फरमा दे। माँ ने कहा बेटा इससे बढ़कर नसीब क्या होगा, जल्दी जा। हजरत अबू हुज़ाफा का मगरिब की नमाज पढ़ी, जबान न खुल सकी, खामोश रहे। या तो इसलिए खामोश रहे कि अदमन खामोश थे, या इसलिए खामोश थे कि तो सरकार तो जानते ही है कि आने का मकसद क्या है, बोलने की जरूरत क्या है, हुजूर खुद बताते हैं। हत्ता के इशा का वक्त आ गया, जब सरकार नमाज पढ़कर फारिग होकर जाने लगे काशाना में, हजरत अबू हुज़ाफा पीछे पीछे चलने लगे। सरकार फरमाते या अबा हुज़ाफा मालो का कद गफरल्लाहु लका व उम्मिका। अबू हुज़ाफा बोलता क्यों नहीं है, आने का मकसद क्या है? नहीं भी बोलता है तो ले बिन बोले दुआ कर देता हूं कि चला जा, अल्लाह तुम्हारी भी मग़फ़िरत फरमा दे और तुम्हारे माँ की भी मग़फ़िरत फरमा दे। सुभान अल्लाह। ये नबी का गैब नहीं है तो और क्या है? जब भी तो अल्लाह तक फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। अल्लाह अकबर। हजरत अबू हुज़ाफा से सरकार फरमाते हैं या अबा हुज़ाफा हादा मलकुन लम यंज़िल अर्दा क़ब्लो क़त्तो। ऐ अबू हुज़ाफा सुनो सुनो, एक फरिश्ता आया है, अभी अभी आया है, इससे पहले कभी ना आया था, पहली बार आया है। और क्यों आया है? तो सरकार फरमाते रब का सलाम लाया है, और सलाम के बाद ये पैगाम लाया है कि मेरी बेटी फातिमा को अल्लाह ने तमाम जन्नती औरतों की सरदार बना दिया है, और मेरा बेटा हसन हुसैन को अल्लाह ने जन्नती नौजवानों का सरदार बना दिया है। कैसा घराना नबी का, बेटा जन्नती नौजवानों का सरदार है, और बेटी देखिए तो जन्नती नौजवानों के सरदार है। मुज़ावी तो अल्लाह हजरत सरकार फरमाते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिम में नहीं मेरा तेरा, और जमीनों समा तुम्हारे लिए, मकीनों मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, देहन में सवा तुम्हारे लिए, बदर में है जहां तुम्हारे लिए, हमारे यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तवज्जो आप लोगों की, सुभान अल्लाह। अच्छा मान लो जिस घर में बेटियां हैं रहमत है, जिस घर में बेटी ना हो तो अब कैसे जल्दी से जवाब दे दिया कि रहमत नहीं है? आपको तो खामोश रहना चाहिए था, या जवाब जानते तो जवाब देना चाहिए था। वो क्या करे जिस घर में बेटी ना हो?
तो अभी आखिर में सुनाऊंगा एक हदीस कि जिस घर में बेटी न हो तो वो माँ बाप क्या करे, है ना भाई? बोलो ना सुभान अल्लाह तो सुनाता। जो बैठा रहेगा वो सुन के जाएगा, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह तो सुना देते हैं। सुभान अल्लाह। सुनो, सरकार को अपनी बेटी फातिमा से कितना प्यार है। सरकार फरमाते दुनिया की 3 चीजें बहुत पसंद है। औरतों में बेटी की हसरत से सबसे ज्यादा प्यार मुझे अपनी बेटी फातिमा से है। किससे है? फातिमा से है कि जब सरकार न देखते थे तो बेचैनो बेकरार रहते थे। चुनांचे सरकार फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र जब 15 साल 5 माह की हो गई, और भी रिवायतें हैं मगर सही रिवायत ही है कि जब 15 साल 5 माह की हो गई तो सरकार ने हजरत अली से अपनी बेटी का रिश्ता तय किया। उस वक्त अली इतने गरीब थे कि रात में जिस चमड़े पर सोते थे उसी चमड़े पर सुबह में उठकर अपने जानवरों को चारा खिलाते थे। फातिमा ज़हरा रोने लगी। यारे मुस्तफा फरमाते बेटी रोने की क्या जरूरत है, इस वक्त अरब में जो सबसे बेहतर जवान है तुम्हारे बाप ने उससे तुम्हारा रिश्ता तय किया है। और बेटी सुन लो, सिर्फ ये मेरी मशीयत नहीं है, परवरदिगार की भी मशीयत यही है। सुनो कैसा प्यारा रिश्ता है। मौला अली तशरीफ ला रहे हैं। सरकार फरमाते अपनी बीवी आयशा से, अरे रहने दीजिए, नारा न भी लगे तो मोहब्बत से तो सुन लो। कहीं सुभान अल्लाह। बड़ी कीमती बात सब बता रहा हूं, तवज्जो से सुनो। हजरत अली तशरीफ ला रहे हैं। आका फरमाते या आयशा तो हादा सैयदुल अरब, आयशा देख रही हो या अली अरब का सरदार चला आ रहा है। हजरत आयशा कहती नहीं मेरे आका अंत सैयदुल अरब, सरकार अरब के सरदार तो आप हैं। आका फरमाते नहीं आयशा धोखा हो रहा है, हादा सैयदुल अरब, अली अरब का सरदार है, वरना सैयदुल आलमीन मैं तो पूरी कायनात का सरदार हूं, मैं तो जर्रे जर्रे का सरदार हूं। सुभान अल्लाह। जब इत्वाला हजरत सरकार फरमाते हैं तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, जमीनों फलक सिमा को समक, मैं है सिक्का रवा तुम्हारे लिए, है सिक्का रवा तुम्हारे लिए। यहां भी नबी का सिक्का चलता है और वहां भी नबी का सिक्का चलता है, इसलिए कि वो भी हमारे नबी का है और ये भी हमारे नबी का है। सुभान अल्लाह। सरकार अली तशरीफ लाए। कितना बेहतरीन रिश्ता है, खुदा की कसम कि दुल्हन जन्नती औरतों की सरदार है और दूल्हा अरब का सरदार है। निकाह पढ़ाने वाला खुद कायनात का मालिको मुख्तार है। मस्जिद नबी में सन 2 हिजरी है, रमजान शरीफ का महीना है और रमजान शरीफ की 2 तारीख है। सरकार फातिमा का निकाह अली से पढ़ा रहे हैं, मगर निकाह करने से हुजूर ने पूछा अली शादी की क्या तैयारी किए हो? शादी की ध्यान से रखो नौजवानों। हुजूर ने पूछा कि क्या तैयारी किए हो? हजरत अली अर्ज करते हुजूर मैं तो फुकराए साहबा से हूं, क्या तैयारी होगी? मेरे पास 2 चीजें, एक घोड़ा है एक ज़रा है। ज़रा वो हथियार जो लड़ाई के मैदान में जिस्म पर पहना जाता है, इसके सिवा कुछ नहीं है। हुजूर फरमाते घोड़ा न बेचो, चूंकि इस्लाम के सिपाही हो तुम, अलबत्ता ज़रा बेच डालो। जब अली ने ज़रा बेचा है मदीना शरीफ में तो सरकार ने बिलाल से फरमाया कि बिलाल जा अली के साथ मदीना की मार्केट में अब फातिमा के लिए जोड़े खरीद कर ले आ। आज कैसा उल्टा दौर आ गया है कि लड़की वाले से लड़का वाला खरीदवाता है और सरकार ने लड़का से खरीदवाया था। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं वरना। ए नौजवानों, खुदा के वास्ते तुम अपने अखलाक और किरदार को बदलो, मुतालबा जहेज को छोड़ दो, इसलिए कि सरकार ने फरमाया है मिन बाद तक़वल्ला खैरुल लहु मिन ज़ौजतिन सालिहा। मोमिन की सबसे बड़ी पूंजी, सबसे बड़ा सरमाया, सबसे बड़ी दौलत यह है कि दुनिया में एक नेक बीवी उसको मिल जाए। जिसको नेक बीवी मिल गई उसे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल गई। आज माशरा जो हमारा बिगड़ रहा है इसमें 80-85 बल्कि 95% हमारे नौजवानों का कसूर है कि बेटी पैदा होती है तो लोग क्यों परेशान होते हैं? इसलिए कि माँ बाप को फिक्र हो गई, बेटी जवान होगी तो शादी कहां करूंगा और फिर जहेज का सामान कहां से लाऊंगा। क्योंकि आज के नौजवानों को नेक बेटी की जरूरत नहीं है, नौजवानों को मोटरसाइकिल की जरूरत है। नेक खातून की जरूरत नहीं है, इसे फर्नीचर की जरूरत है। नेक खातून की जरूरत नहीं है, इसे रुपये की जरूरत है। मगर सुनो, आला हजरत हदीस की
रोशनी में नकल फरमाते हैं कि जो बेटा बेटी वाला से 1 रुपया भी मांग कर लिया तो वो सूद है, उसका खाना हराम हो गया। और जो जहेज का मुतालबा मांग करके ले 1 सुई भी तो उसका लेना हराम हो गया। इसलिए दोस्तों, न रुपये मांगा करो, न जहेज का सामान मांगा करो, मांगो तो ये मांगा करो कि हमारी बीवी वो होगी जो फातिमा की वादी होगी, जो प्यारे मुस्तफा की दीवानी होगी। जाके बेटी फातिमा की वादी हो और बेटा दूल्हा अली का गुलाम हो, तो जो लड़का पैदा हो वो हुसैन का गुलाम पैदा हो। अफसोस, सद अफसोस, यही नहीं पूरी दुनिया से मुरादी हिंदुस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये 4 जगह नौजवानों पर इस कदर जहेज का मुतालबा भूत बन के सवार है कि माअज़ल्लाह 1 करोड़ माअज़ल्लाह। कभी आपने देखा कि मांगने के बाद एक होता है रात का चोर जो चुपके से चोरी करके चला गया, उससे बड़ा चोर तो वो हुआ डाकू जो जहेज का मुतालबा करता है कि दिन दहाड़े लूट रहा है माअज़ल्लाह। जब शरीयत ने इजाजत नहीं दी तो आप मांगने का क्या हक रखते हो? अब मांगने के बावजूद भी आप मालिक नहीं हो सके, क्योंकि जहेज का जितना सामान माँ बाप देते हैं उसका मालिक लड़का नहीं होता है, माल का लड़की होती है। तो जब मांग कर भी मालिक नहीं हुए तो क्यों मांग रहे हो? क्यों भीख मांग रहे हो? गैरों के दरवाजे पर भीख मांगना ही है तो नबी के दर पे मांगो, अगर मांगना ही है तो गौसे आदम से मांगो, अगर मांगना ही है तो सरकारे गरीब नवाज से मांगो, अगर मांगना ही है तो अपने प्यारे नबी से मांगो। सुभान अल्लाह। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न लाहे न हाजत अगर की है, और या रसूल अल्लाह हम गवारों में तर्ज़े अदब कहाँ, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है कि कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, बात शादी की है तो एक हदीस सुनाता हूं, फिर बताऊंगा कि अली फातिमा का जब निकाह हुआ, अभी सरकार ने रुखसती न फरमाया। सरकार ने बेटी को 3 महीना शव्वाल, ज़िक़ादा, ज़िलहज, 3 महीना निकाह के बाद सरकार ने बेटी को रोक लिया। क्यों रोका? इसलिए कि अली के पास मकान नहीं था। एक सहाबी ने अली को मकान अता किया। आज किसी खातून को, बच्ची वाले भी कम नहीं होते माँ बाप, किसी को शरीफ लड़का मिल जाए, दीनदार घराना मिल जाए, तो आज का भी माँ बाप बेटी को इसलिए नहीं देते हैं कि इसके पास तो है नहीं, मेरी बेटी खाएगी क्या? माअज़ल्लाह, आपका ईमान कब से इतना कमजोर हो गया? जिस रब ने पैदा किया है वही रब रिज़्क भी आपको अता फरमा देगा, मगर ईमान तो मजबूत रखो। सुनो, अल खसाइसुल कुबरा है, जिल्द अव्वल का सफ़ा 67 है और सफ़ा 67 का 17, 20, 21, 22, 23 है। जा रजुलन इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल या रसूलल्लाह इन्नी ज़व्वजतु इब्नती व मा इंदी शै व उहिब्बु अन तुईननी फ़क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा इंदी शै इल्ला आतीनी बिक़ारूरा फ़आताहु फ़जअल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यसलुतिल अरक़म मिन सराय क़ाल फ़ख़ुज़ हाज़ा व मुरी इब्नतका अन तग़मस बिही। अच्छा, हदीस का तर्जमा करने से पहले एक बात याद आ रही है, सुना दे। शादी की बात है। हजरत बाबा फरीद गंज शकर, कहाँ है मदार इनका? पाक पटन शरीफ में। इनका एक मुरीद है हजरत हसन, इनकी बेटी की शादी का टाइम आया, कहा सरकार बेटी की शादी है, मदद कर दीजिए। आज पीर मुरीद से कहता है मदद कर दीजिए, कल मुरीद पीर से कहता था मदद कर दीजिए। तो बाबा फरीद ने कहा बाबू कुछ नहीं है, क्या दूंगा? कहा सरकार बेटी की शादी है, आप न देंगे तो कौन देगा? कहा कुछ भी नहीं है, जाओ वापस जाओ, तैयारी करो। अर्ज करते सरकार कुछ नहीं है, तो सामने एक ईंट आपके रखी, उसको उठा लूं? मुराकमे में गए, बाबा फरीद का एक ही उठा ले। उठाया तो खुदा की कसम उठाते ही ईंट सोने की बन गई है। सुभान अल्लाह। अर्ज करते सरकार दूसरी भी उठा लूं? फरमाते नहीं बस करो, एक से तो काम हो जाएगा। का सरकार मुस्कुरा दीजिए, लब हिला दीजिए, फकीर का काम हो जाएगा। फरमाते उठा ले तो वो भी सोने की हो गई।
तो सरकार एक ही ईंट बच गई, उसको भी उठा लूं? फरमाते बस करो। अर्ज करते सरकार आपका क्या नुकसान है, गरीब का काम हो जाएगा। फरमा दीजिए ना कि उठा लो। फरमाते उठा लो तो वो भी सोने की हो गई। सुभान अल्लाह। ठहर जाओ, हदीस मुस्तफा सुना दूं, मिशकात शरीफ है, जिल्द सानी है। सरकार फरमाते हैं या आयशा तो आधा जबल, आयशा देखो ये पहाड़ है, अगर उंगली उठा दूं, अभी उठा दूं, ये पहाड़ सोना का हो जाएगा। लसारत मई जबालू साहब, और जहां जहां जाऊंगा ये पहाड़ मेरे पीछे पीछे चलेगा। गुलाम ऐसा इशारा कर दे तो ईंट को सोना बना दे, और आका ऐसे इशारा फरमा दे तो पहाड़ को सोना बना दे। सुभान अल्लाह। हजरात, एक सहाबी आए नबी की बारगाह में, मेरे आका मेरी बेटी की शादी है, मगर मैं गरीब हूं, शादी की कोई तैयारी नहीं। कितने मजलिस यहां कायम है, पूरी दुनिया में मुसलमानों की कितनी तंजीमें कायम है ना, मगर आज तक किसी सुन्नी आबादी में, ये की बात नहीं कर रहा हूं, कहीं भी ऐसी तंजीम कोई नजर नहीं आई कि एक तंजीम ऐसी बना दो कि जिस तंजीम के जरिए यतीम गरीब की शादी कराई जाएगी। ऐसी तंजीम है या नहीं है? मजलिस दर्स तो है, दर्स कुरान और हदीस तो है, मगर ये तंजीम कहीं नहीं। हिंदुस्तान की भी बात नहीं कर रहा हूं, आप ही की बात नहीं कर रहा हूं। बोलो जवानों, एक ऐसी तंजीम भी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए कि जिसमें फंड ऐसा जमा हो कि वो गरीब बच्ची जिसकी शादी रुपये की वजह से नहीं हो रही है, क्योंकि लालची नौजवान को रुपया चाहिए, तो चलो आपकी बहन कम से कम सज कर किसी के घर तो चली जाए। क्योंकि सरकार फरमाते हैं जो किसी बेटी की शादी करा देगा, कयामत का दिन आएगा तो अल्लाह ताला उसके सर पे ताज रखेगा, और कयामत में उस बंदा को अल्लाह की तरफ से ताजुल मुल्क का खिताब अता किया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बोलिए ये भी तंजीम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो मोहब्बत से तो बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। सुनो गौर से, अर्ज करते सरकार बेटी की शादी है, तैयारी कोई नहीं है, तो सरकार फरमाते मां इंदिश है, मेरे पास भी तो कुछ नहीं है, मैं क्या दूंगा, इस वक्त कुछ नहीं है। तो अर्ज करते हैं सरकार से कि हुजूर कुछ अता कर दीजिए। तो आका फरमाते मां इंदिश है, मेरे पास कुछ नहीं, एक बात करो, जाओ बोतल लेकर आओ। बोतल समझते हैं आप लोग? बोतल नहीं समझते हैं? बंबई में जिसको बाटली कहते हैं कि बाटली लेकर के आओ। सहाबी ने ये ना सोचा या अल्लाह शादी से बोतल का क्या ताल्लुक हो सकता है। सहाबी दौड़े हुए गए, बोतल लाए। सरकार ने दोनों बगलों से पसीना पोंछ पोंछ कर उनके बोतल को भर दिया और इरशाद फरमाया कि ले जा, सारी दुनिया की बेटियां दुल्हन बनती है तो खुशबू लगाती है, तुम्हारी बेटी दुल्हन बनेगी तो कह देना नबी का पसीना लगा लेगी, नबी का पसीना लगा लेगी। कैसी प्यारी बेटी है, दुल्हन बनकर संवर कर दुल्हन बनती है, नबी का पसीना लगाती है। तो हदीस शरीफ में आया है कि सिर्फ बेटी नहीं महक रही थी, सिर्फ घर के तरफ दीवार नहीं महक रहे थे, बल्कि उस वक्त मदीने की हर गली महक रही थी, हर कूचा महक रहा था। जब भी तो आला हजरत सरकार फरमाते हैं उनकी महक, आला हजरत सरकार फरमाते हैं वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मर जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। और उस्ताद समन फरमाते हैं वाह ऐ तेरे खुदा सा महकना तेरा, खूबरू मलते हैं कपड़ों में पसीना तेरा, खूबरू मलते हैं कपड़ों में पसीना तेरा। और जनाब बेटी महकी तो क्या महकी, उससे जो बच्चा पैदा हुआ खुदा की कसम महकता हुआ पैदा हुआ, उससे जो बच्चा पैदा हुआ वो भी दमकता हुआ, उससे जो पैदा हुआ वो भी खुशबू देता हुआ। फसम्मू अहल बैतुल मुतय्यबीन, मदीना वाले नाम रख देते हैं ये तो खुशबूदारों का घर है। नबी का पसीना मिल गया, खानदान महक रहा है, नस्ल महक रही है, पूरा कुंबा चमक रहा है। जब भी तो आला हज़रत फरमाते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बोलो मेरा दिल भी चमका दे, मोहब्बत से मेरा दिल भी चमका दे। बात शादी की है तो एक हदीस और सुना दूं जो सरकानुल मुत्ता जिल्द 40 की हदीस है। सुभान अल्लाह, तवज्जो है। बाब सदाक की हदीस है। सदाक के माने महर। महर समझते हैं आप लोग? महर नहीं समझते हैं? कभी बीवी का महर अदा किया हो जब तो समझ में आए कि महर क्या होता है।
मेरी बहनों, अगर तुम मेरी तकरीर सुन रही हो तो एक मसला समझती जाओ और अपना हक समझते जाओ। अगर तुम्हारे माँ बाप ने किसी ऐसे लालची नौजवान से रिश्ता तय किया कि लालची नौजवान ने तुम्हारे बाप से मोटरसाइकिल मांगी, बाप मजबूर है, देना पड़ गया, मजबूरी है ना भाई, या फर्नीचर के सामान मांगे या कुछ नगद कैश मांगे, तो गिनती करो कि कुल टोटल कितने हुए, है कि नहीं। मान लो 1 लाख रुपया हुआ, तो तुम अब तक खामोश रहना, गौर से सुनो मेरी बहनों। अरे थोड़ी देर बाद इसको बंद कीजिए, बस चले जाओ अब, थोड़ी देर के बाद जल्दी लो ना। ओफो, यानी मेरे ख्याल से बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों एक ही मुल्क था ना, वहां भी तस्वीर लेते हैं, यहां भी लेते हैं। हिंदुस्तान में ले तो शायद मौलवी डांट डांट के उसको पसीना निकाल दे। सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह। अरे भाई जितनी लेनी है ले लिया। अब हदीस पढ़ रहा हूं ना, तो हदीस का एहतराम हम पर भी जरूरी है और हदीस का एहतराम तमाम मुसलमानों पे जरूरी है। बोलो है कि नहीं है? तो मोहब्बत से तो कह दो सुभान अल्लाह। तो जब तक हदीस पढ़ता रहूं तो हदीस पाक का एहतराम करते रहोगे तो मदीने वाले का उसी हिसाब से फैजान जारी होता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान। सुनो मेरी बहनों, मान लो तुम्हारे बाप ने तुम्हारी शादी में, फर्नीचर में, मोटरसाइकिल में लालची नौजवान 2 लाख रुपया खर्च कर दिया। कितना कर दिया? क्योंकि मांग किया उसने कि हमको देना है, बाप ने दे दिया। अब तुम्हारा निकाह का टाइम आ गया तो काजी साहब ने कहा कहो कबिल तो। काजी साहब बैठे हैं ना, हजरत सैयद शाह फजले रसूल। काजी साहब ने कहा कहो कबिल तो कहा देना मां कबिल तो। काजी साहब मैंने कबूल नहीं किया, मैंने कबूल। काजी पूछेगा बेटी क्यों, तो कह देना मेरा महर चाहिए, इसी वक्त चाहिए। और देख लेना कि 2 लाख लड़का ने तलब किया हो तो कहना 2.5 लाख महर चाहिए और इसी वक्त चाहिए, जब तो कबूल करूंगी वरना कबूल नहीं करूंगी। क्योंकि तुम जो महर मांगी होगी तो तुमको कोई गुनाह नहीं होगा, क्योंकि महर का तस्करा कुरान शरीफ में भी है और महर का तस्करा हदीस शरीफ में भी है। तो तुम अपना हक नहीं मांग रही हो और जिसका कोई हक नहीं है वो मांग पे मांग करता जा रहा है। अगर तुमने मांगना शुरू कर दिया तो इस नौजवानों के मांग रुक जाएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। शर्म करो नौजवानों कि उनका हक है तो वो नहीं मांग रही है और तुम्हारा कोई हक नहीं है तो तुम मांग पे मांग करते चले जा रहे हो। बड़ी हैरत की बात है। सुनो एक हदीस सुनाता हूं, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह तो सुनाता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलिए भाई, माहौल सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा? इंशाअल्लाह। हमने तो हिंदुस्तान में अब तक हजारों लड़कों का निकाह बगैर मुतालबा के करवा दिया अपनी तकरीर के जरिए से। खुदा करे कि यहां भी ऐसा हो जाए। बोलिए ना इंशाअल्लाह। सब हाथ उठाए कहो तो इंशाअल्लाह। जिसके हाथ न उठे तो समझना उसके माँ बाप मांगना चाहते हैं। और सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो जिसके माँ बाप उसने वादा किया और जिस लड़के का निकाह नहीं हुआ है उसने भी वादा किया। याद रखना, जबान न खोलना फरमाइश की वरना गुनाह होगा। और हम तो कहते हैं कि एक ऐसी तंजीम भी मोहल्ले में बना दीजिए कि जो लड़का मुतालबा करेगा उसके बारात में कोई शरीक न होगा और कोई मौलवी उस लड़का का निकाह नहीं पढ़ाएगा। तो बोलो खुद ब खुद रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा? मगर आप तो कहते हो अरे क्या दिया तुम्हारे ससुराल वाले, खाक दिया। माज़अल्लाह, आप भी कम तो नहीं होते हैं। कहना चाहिए कुछ मिले ना मिले, बीवी तो अच्छी मिल गई है। मोहब्बत से तो कह दो सुभान अल्लाह। तो आगे बताते हैं सुभान अल्लाह। सहाबी आए, अर्ज करती आका जवान हो चुका हूं, निकाह पढ़ा दिया जाए। सरकार फरमाते महर लाओ, महर महर, निकाह पढ़ा देता हूं। अर्ज करते सरकार, ए मेरे आका मैं फकीर हूं, महर देने की ताकत नहीं है। अब नबी का पावर देखिए, जबकि महर का जिक्र कुरान शरीफ में है। कहां है? सरकार फरमाते फल तो सुनो सूरतम मिनल कुरान। ए प्यारे सहाबी बोलो कुरान की आयतें सूरतें याद हैं? अर्ज करते आका सूरतें तो बहुत याद हैं। सरकार फरमाते फौज तो कहा सूरा वला यकूनु लिअहदिन बादक हमारा। जाओ तुम अपनी बीवी को कुरान की चंद सूरतें याद करा देना, मैं तुम्हारे लिए इसी को महर बना देता हूं। और ये जो बनाता हूं, जायज करता हूं, सिर्फ तेरे लिए, तेरे सिवा और किसी के लिए नहीं। इसलिए दोस्तों खुदा के वास्ते जब निकाह करो तो सुन्नते रसूल की रोशनी में किया करो। सरकार फरमाती है मुझे दुनिया की 3 चीजें बहुत पसंद है। नंबर 1 औरतें, औरतों में
بیٹی کی حیثیت سے سب سے زیادہ پیار مجھے فاطمہ سے ہے. بات نبی کے پاور اور لعاب پاک کی فسینے کی تھی تو ایک حدیث سنا دیتا ہوں, غور سے سنو, محبت سے کہو سبحان اللہ تو سناتا ہوں. مشکات شریف جلد اول کتاب الایمان فصل اول حدیث نمبر 1 70 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ان عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرف منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه قال جاء محمد فاخبرني الاسلام قال انت اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه المكتوبه وتؤتي الزكاه المفروضه وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا قال صدقت فاجبنا له يصلهم ويصدقه قال فاخبرني عن الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فاخبرني عن الاحسان قال تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك قال فاخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بعالم من السائل قال فاخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها من ترى الحفاة رعاشا يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا قال جاء عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل آتاكم يعلمكم دينكم. بات بیٹی کی ہے تو غوث اعظم کا ایک واقعہ سنیے, کیا پیارا واقعہ ہے. بغداد کی آقا غوث اعظم شہنشاہ بغداد غوث سمدانی محبوب سبحانی ہے نا بھائی, عمر 6 سال کی ہے. کئی سال کی ہے؟ 6 سالہ بچہ کیسا عقل مند ہوگا. مگر خبردار اپنے بچوں پہ یہ قیاس نہ کرنا. یہ غوث اعظم مادر ذات ولی ہے, پیدا ہوئے ہیں تو ولی بن کے پیدا ہوئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس زمانے میں ایک عورت تھی جس کو 6 بیٹیاں ہوئیں. کیا بیٹیاں ہوئیں؟ کیا بیٹیاں ہوئیں؟ تو شوہر نے کہا بیوی جب سے آئی اسے بیٹی بیٹی بیٹی, اب کی بار جو بیٹی ہوگی تو طلاق دے دوں گا. معاذ اللہ, کہیے نا معاذ اللہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے بندو سنو, ہم جسے چاہتے ہیں بیٹا ہی بیٹا دیتے ہیں, اور جسے ہم چاہتے ہیں بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتے ہیں, اور جسے ہم چاہتے ہیں تو دونوں بیٹا بیٹی دونوں دیتے ہیں, اور جسے ہم چاہتے ہیں تو نہ بیٹا دیتے ہیں نہ بیٹی دیتے ہیں. بولو بھائی اس میں بہن کیا قصور ہے. مگر ہر دور میں کچھ نادان شوہر رہتا ہے. کہا بیوی جب سے آئی کیا بیٹی بیٹی لگا رکھی ہو, اب کی بار جو اس عمل سے بیٹی ہوگی تو طلاق دے دوں گا. کہیے نماز اللہ. وہ بیچاری بہن روتی ہوئی غوث پاک کے والد, غوث پاک کے کیا نام تھا ان کے والد کا؟ حضرت ابو صالح. ماں کا نام کیا تھا؟ ام الخیر فاطمہ. جس کا باپ ابو صالح ہو ماں ام الخیر ہو, بیٹا غوث اعظم نہ ہوگا تو اور کیا ہوگا. بولو بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ بیچاری بہن روتی ہوئی گئی غوث اعظم کی والد کی بارگاہ میں, حضور اس عمل میں بیٹی ہے کہ بیٹا ہے؟ آج کچھ لوگ کلمہ پڑھنے والے کہتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا, حضور بھی نہیں جانتے. معاذ اللہ. یہ دور تو ایسا آ گیا ہے کہ اس اندھے سے کہہ دو الٹرا ساؤنڈ کے سامنے کسی حاملہ کو کھڑا کر دو تو مشین بھی بتاتا ہے کہ پیٹ میں بیٹا ہے کہ بیٹی ہے. اب یہ اندھا جب مشین بتا رہا ہے تو ہمارے نبی نہیں بتائیں گے؟ بولو نا بھائی. ہمارے غوث نہیں بتائیں گے؟ بولو نا کہ نہیں بتائیں گے کہ نہیں بتائیں گے. یہ پڑھتا ہے سمجھتا نہیں ہے, سمجھے گا کیسے؟ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. وحشت میں ہر ایک نقشہ الٹا نظر آتا ہے, مجنون نظر آتی ہے, لیلا نظر آتا ہے. حضرات غوث اعظم کے والد گئے مراقبے میں, کہا پیاری بندی خدا کی جاؤ اس عمل سے بیٹی پیدا ہوگی. بیچاری بہن روتی ہوئی جا رہی ہے کہ اب کیا کروں, مقدر کو بیٹی پیدا ہوگی شوہر طلاق دے دے گا. روتی ہوئی جا رہی تھی. راستے میں غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی 6 سالہ عمر ہے مل گئے. فرماتے بہن کیوں روتی ہو, چہرہ کیوں اترا ہے, پریشان کیوں ہو؟
इस्तराब की लकीरें कैसी हैं। अर्ज करती बाबू रोऊंगा नहीं तो क्या कर, रोऊंगी नहीं तो क्या करूंगी, बेटी पैदा होगी तलाक हो जाएगी, तुम्हारे अब्बा हुजूर ने कहा इस हमले में बेटी है। तो गौसे आदम फरमाते तो इसमें रोने की क्या बात है, फिर से जा मेरे बाप के पास कह देना समझ में आ गया बेटी है, मगर आप तो अल्लाह के वली पावर वाले हो, मुकद्दर बदल देते हो, हमारी भी तकदीर बदल दीजिए कि शौहर की तलाक न होने पाए। इसमें रोने की क्या बात है। बेचारी बहन रोती हुई गई, अर्ज करती सरकार समझ में आ गया कि बेटी होगी, मगर कोई तदबीर बताइए ना कि तलाक न होने पाए। इतना कहना था, आपको जलाल आया, गुस्से में भफर गए, फरमाते पहले ये बता कि ये रास्ता किसने बता दिया है, ये तरीका किसने बताया है, ये ज़हन किसने दिया है, ये पता किसने बता दिया है। आप जलाल में है, बहन रोती जा रही है। गौसे आदम 6 साला बच्चा पहुंच गए, देखा कि अब्बा को जलाल आ रहा है और बहन मारे डर के रो रही है। तो गौसे आदम तेवर बदलते हैं, फरमाते हैं बहन मत रो, अब्बा को जलाल आता है आने दो। उनका बेटा अब्दुल कादिर कहता है हंसती हुई घर जा, जितनी बेटियां छोड़कर आए हो सबको खुदा ने बेटा बना दिया, और जो पैदा होगा वो भी अब बेटा ही पैदा होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब बहन वापस आई घर तो क्या देखती है जब करिश्मा कि बेटियां छोड़कर गई थी मगर सब बेटे हो गए हैं, और जो पैदा हुआ अब वो भी बेटा ही पैदा हो रहा है। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब ही तो आला हज़रत फरमाते हैं क्यों न कादिर हो या गौस, क्यों न कादिर हो कि मुख्तार है बाबा तेरा, और क्यों न मालिक, क्यों न कादिर हो कि मुख्तार है बाबा तेरा, और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है, और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह। बे गौसे आजम की ये शान है तो हमारे नबी की शान क्या होगी। बोलो बेटी को बेटा बना दिया। सुभान अल्लाह। ये गौसे आदम की शान है। और हज़रत गरीब नवाज जो अजमेर शरीफ में आराम फरमा रहे हैं, हिंदुस्तान के राजा हैं, हिंदुस्तान के हजरत ख्वाजा, ख्वाजा हिंद व दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। एक औरत गई ख्वाजा की बारगाह में कि ख्वाजा कब से शादी हुई मैं गोद खाली है, गोद, खुदा से दुआ कीजिए बेटा बेटी कुछ तो दिला दीजिए, आप अल्लाह के वली हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया जो कहते वली नहीं देता। बदमाशो सुनो, हमारे नबी फरमाते, हदीस कुदसी है, मिशकात शरीफ है, बाबू जिक्रिल्लाह ज़वजल्ल व तक़र्रुब इलैहि, हदीस नंबर 6, लंबी हदीस का आखिरी टुकड़ा है। हदीस कुदसी का मतलब होता है कि रावी तो हुजूर हो और कलाम परवरदिगार का हो। तो हुजूर फरमाते हैं कि खुदा फरमाता है इंसानी लओतयन्नहु, ए बंदो सुनो, अगर मेरा महबूब मेरा वली कह देना तो जरूर जरूर मैं अता कर दूंगा। और जब खुदा ही फरमाता है कि ये कह देगा तो मैं दे दूंगा, तो इसलिए हम कहते ख्वाजा दिला दो ना, अब्दुल्ला बाबा दिला दो, गौसे पाक दिला दो, क्योंकि रब ने फरमाया ये कहेगा तो दे दूंगा। सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह सुभान। बोलो होता कि नहीं होता। हदीस शरीफ है भाई मिशकात शरीफ की। अल्लाह अकबर। तो कहा ख्वाजा एक बेटी या बेटा दे दे, ख्वाजा के करम से उसे बेटा हो गया। 1 साल के बाद वो बेटा को लेकर ख्वाजा के बारगाह में हाजिर हुई। तो जो अजमेर शरीफ गए होंगे जब अव्वल गेट से हाजिर होंगे ना, तो वहां पर मस्जिद शाहजहानी है, वहां पर एक अल्लाह के वली की कब्र है। बच्चा तो समझता नहीं, बच्चा होता है ना भाई, कब्र पे पेशाब कर दिया तो इतने जलाली वली थे कि उसके जलाल से बच्चा पेशाब करते मर गया। वो बेचारी बहन बच्चे को लेकर गरीब नवाज की बारगाह में गई। ख्वाजा लेना था तो दिया क्यों था। ख्वाजा इतनी मिन्नत के बाद तो बेटा मिला, फिर ले भी लिया। रोती जा रही है, रोती जा रही है। इतने में जब रोते रोते होश में आई तो क्या देखा, बच्चा तो खेल रहा है। सुभान अल्लाह। बच्चा तो क्या है बोलो। फिर गरीब नवाज का पावर देखो, जमीन के अंदर ही अंदर उस कब्र में गए जो अल्लाह के जलाली वली सो रहे थे। कहा जल्दी से तुम अजमेर खाली कर दो, तुम्हारे लिए जगह नहीं है, क्योंकि अजमेर में नेक आवे या बूढ़ा आवे, आलिमा है या गैर आलिमा है, सब मोइनुद्दीन का मेहमान होता है। तुम कब्र खाली कर दो, जाकर के देख लो आज भी वो कब्र खाली पड़ी हुई है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह के वलियों की ये शान है। क्यों, ये पावर कहां से मिला। रब ने नबी
को अता किया और नबी ने गुलामों को अता किया कि नहीं अता किया? सुभान अल्लाह। हजरात, बात कहां से कहां जा पहुंची और न जाने क्यों गौस पाक का फिर वाकया याद आ रहा है। सुना ही दे क्या जी? सुनेंगे आप लोग? वाकई सुनेंगे तो कह दो सुभान अल्लाह। सुनिए, बड़ी प्यारी रिवायत है। एक बहन गई खुदा की, जब से मैं हूं तो यहां भी बहुत सी बहन भाई आते हैं कि हुजूर शादी कितने साल हुए, बच्चे नहीं हुए। कुछ तो जफल कलम होता है और कुछ रुकावटें होती है कि रुकावट खत्म हो जाए तो रब के करम से हो जाता है। बोलो, होता है कि नहीं होता है? क्योंकि तकदीर बदलती है। बदमाश कहते तकदीर नहीं बदलती, तो जो कहते नहीं बदलती उनसे पूछो तिजारत क्यों करते हो, कारोबार क्यों करते हो? घर में बैठे रहो, अल्लाह अल्लाह करते रहो, करते करते मर जाओगे, अल्लाह एक भी रोटी नहीं अता फरमाएगा। बोलो भाई, खुदा फरमाता फंतशिरू फिल अर्द, नमाजें पढ़ चुके तो मस्जिद में न बैठे रहो, जमीन में फैलो, रिज़्क़ हलाल तलाश करो, क्योंकि नफिल नमाज पढ़ने से बेहतर, नफली इबादतों से बेहतर रिज़्क़ हलाल तलाश करना है। रिज़्क़ हलाल तलाश करना है। जो बच्चे जो माँ बाप अपने बच्चों की परवरिश के लिए रिज़्क़ हलाल में लगे रहते हैं तो खुदा की राह में वो जिहाद करते रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये कहते हैं 40 दिन का टाइम लिखा दो, अबे बच्चे का हाल कौन लेगा? सुभान अल्लाह। तो गौसे आदम की बारगाह में एक बहन आई का सरकार, शादी के कई साल हो गए, गोद खाली है, कुछ तो दिला दीजिए अल्लाह ताला से। तो गौसे आदम फरमाते ठहरो ठहरो। मुराकबे में गए, लौह महफूज का सतर पढ़ लिया। कहे बहन जाओ, वापस जा, लौह महफूज में कहीं लिखा ही नहीं तुम्हारे मुकद्दर में बच्चा, तो कहां से होगा? तुम्हारे मुकद्दर में औलाद नहीं है। तो आज की बहन होती तो सबर कर लेती, मगर वाले बहन हो तो ऐसी हो। कहा मेरे गौस सुन लो, अगर मुकद्दर में औलाद लिखी होती तो आपके बारगाह में क्यों आती? इसलिए तो आई हूं कि मुकद्दर में लिखा नहीं है, और सुनते आ रही हूं कि निगाहे वली में यह तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। इसलिए तो आई हूं कि मुकद्दर में नहीं है। गौसे आदम समझ गए कि ये दीवानी फरजानी है। रब के हुजूर दुआ क्या, मौला इस बंदी को एक बेटा दे दे, बस एक दे दे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया अब्दुल कादिर, अभी तूने लोहे महफूज मुताला किया नहीं है इसके मुकद्दर में, फिर क्यों कहता है दे दे? तो अब्दुल कादिर अर्ज करते मौला लिखा होता तो मैं दुआ ही क्यों करता, बगैर दुआ के मिल जाता। मौला तू इस बंदी को एक बेटा अता फरमा दे। अल्लाह ताला ने फरमा कह दिया नहीं है, तो गौसे आज़म अर्ज करते मौला नहीं है तो 2 बेटा दे दे। रब ने फैन नहीं है तो कहा 3 दे दे। रब ने फैन कहा तो दिया नहीं है तो कहा 4 दे दे। रब ने फैन नहीं है तो कहा 5 दे दे। रब से अब्दुल कादिर सिद्ध न करो, नहीं है तो कहा 6 दे दे। रब ने फैन नहीं है तो कहा 7 दे दे। ठहरिए थोड़ी देर के लिए, आपके घर में बच्चे हैं? सब बिला बच्चे वाले हैं? तो छोटे छोटे बच्चे रूठते हैं कि नहीं रूठते हैं? वो बच्चा ही नहीं है जो न रूठे, और वो बूढ़ा ही नहीं है जो जिद न करे। क्योंकि कुरान शरीफ में आया है कि जब इंसान ज्यादा उम्र वाला होता है तो उसकी अकल अल्लाह बच्चों की तरह कर देता है। इसलिए बच्चे रूठे तो माँ बाप मनाए और बाप रूठे तो औलाद मना ले। सुभान अल्लाह। इसलिए तो हुजूर फरमाते हैं जो रूठे हुए बच्चे को मना लेता है तो मनाने वाले से खुदा की रहमत राजी हो जाती है, खुदा की रहमत राजी हो जाती है। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह तो बता देते हैं सुभान अल्लाह। बच्चे रूठे माँ बाप मनाते हैं, और गौसे आज़म फरमाते मैं भी रूठता था तो मुझको दुनिया वाला नहीं, मुझको मेरा परवरदिगार मनाता था। जब रूठ जाते गौसे आज़म खाते भी नहीं पीते भी नहीं, तो अल्लाह ताला फरमाता अब्दुल कादिर मेरी कसम है खा ले, अब्दुल कादिर तुझको मेरी कसम है पी ले। आला हज़रत इसी को फरमाते हैं कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। तो गौसे आज़म जिद पे आ गए। कहां आ गए? कहा मौला नहीं है तो 7 बेटा दे दे। परवरदिगार की मशीयत देखो। रब ने अब्दुल कादिर बस करो बस करो बस करो। रब ने तुम्हारी जिद पूरी कर दी और तुम्हारी दुआ से बंदी का मुकद्दर रब ने बदल दिया, और रब ने उसको 7 बेटा मुकद्दर में अता फरमा दिया, अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह। यह अल्लाह के वलियों की शान होती है कि अगर जिद किया जाए तो आलम में इनकलाब आ जाता है। रब का भी वादा है लो अक़सम अल्लाह लबर्रहु, अगर मेरा वली कसम खा लेता है तो अल्लाह उसकी कसम को पूरी कर देता है।
سبحان اللہ, اس لیے کہ یہ ہمارے محبوب ہیں, اس لیے کہ یہ رب کے محبوب ہیں. سبحان اللہ. میں عرض کر رہا تھا, سرکار فرماتے ہیں بیٹی سے محبت کرنے والا بھائی ماں باپ جنتی, اور بہن سے محبت کرنے والا بھائی جنتی. مجھے دنیا کی 3 چیزیں بہت پسند ہیں. نمبر 1, بیٹیوں میں بیٹی کی حیثیت سے سب سے زیادہ پیار مجھے اپنی بیٹی فاطمہ سے ہے. نکاح ہو چکا ہے, ذہن میں ہے کہ نہیں ہے؟ نکاح ہو چکا ہے. رمضان شریف اور شوال ذی-قعدہ 3 مہینہ حضور نے بیٹی کو روکا. ذی الحج شریف کی 2 تاریخ آئی تو سرکار نے بیٹی کو رخصت کیا. کس انداز میں کیا؟ مسند امام احمد جلد اول صفحہ 104 سطر 4-5 ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لما زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابنته فاطمہ وبعث معها الی بخمیلۃ ووسادۃ حشوها من لیف واجین وسقاء وجرتین. حضرت علی کے گھر فاطمہ جا رہی ہے, کائنات کے مالک و مختار کی بیٹی ہے, جنتی عورتوں کی سردار ہے. بیٹی والوں سنو, میری بہنوں تم بھی غور سے سنو. سرکار نے فاطمہ کو رخصتی کے وقت کیا عطا فرمایا؟ حضرت علی فرماتے ایک چادر بچھانے والی تھی, ایک چادر اور ایک تکیہ تھا, جس تکیہ میں مدینہ کا گھاس جس کو اسخر کہتے ہیں, اس کی گھاس تکیہ میں بھرا ہوا تھا. مٹی کے 2 گھڑے تھے, پانی بھرنے والا ایک مشکیزہ تھا, آٹا پیسنے کی ایک چکی تھی, اس کے سوا کچھ نہ تھا. اللہ. پھر بھی حضرت عائشہ فرماتی فما رینا عرسن من عرس فاطمہ, جتنی اچھی شادی مدینہ میں فاطمہ کی ہوئی ہے اس سے اچھی شادی آج تک مدینہ میں کسی کی نہیں ہوئی ہے. آج لوگ بیٹی کو چکی دینا عیب سمجھتے ہیں کہ بھائی دنیا والے کیا کہیں گے کہ فقیر باپ ہے بیٹی کو چکی دے رہا ہے. ابے دنیا کا ہے فقیر تو کہنے دو, نبی نے چکی دیا ہے, تم بیٹی کو دو گے تو نبی کی سنت پہ عمل ہو جائے گا. اور بیٹی کو یہ وصیت کر کے بھیجو کہ بیٹی لاکھ سائنس کا دور ہے, لاکھ چکیوں کا وجود ہو گیا ہے, مگر کبھی گھر میں چکی میں گیہوں ڈال کر اس نیت سے آٹا گھر میں پیسا کرو کہ رسول اللہ کی بیٹی پیسا کرتی تھی, تو پیستی بھی رہو گی, چکی چلاتی بھی رہو گی, سنت فاطمی پہ عمل بھی ہوتا رہے گا. سنت فاطمی پر بولو عمل بھی ہوتا رہے گا, اور جب ورزش ہوتی رہے گی تو بیماریوں سے محفوظ بھی ہوتی رہو گی. سبحان اللہ. ہر سنت میں حکمت ہوتی ہے مگر لوگ اس کو عیب سمجھتے ہیں. معاذ اللہ. سرکار نے دیا, کیا دیا؟ کچھ نہ دیا. میں تو کہتا ہوں سرکار نے جتنا دیا کوئی باپ اتنا بیٹی کو نہیں دے سکتا ہے. سرکار نے ماتھے پر ٹیکا بھی دیا ہے, ہاتھ میں کنگن بھی دیا ہے, پاؤں میں پازیب بھی دیا ہے. فرق اتنا ہے, ہماری بہن جب رخصت ہوتی ہے پیشانی پر سونا کا ٹیکا ہوتا ہے, فاطمہ رخصت ہو رہی تھی تو پیشانی پر نمازوں کا ٹیکا نظر آ رہا تھا. فرق اتنا ہے, ہماری بہن روانہ ہوتی ہے ان کے ہاتھوں میں سونے کا کنگن ہوتا ہے, فاطمہ کے ہاتھوں میں شریعت کے قانون کا کنگن تھا. ہماری بہنوں کے پاؤں میں دنیا کے دھاتوں کے پازیب ہوتے ہیں, فاطمہ زہرا کے پاؤں میں شریعت کے قانون کے حسین پائل پڑے ہوئے تھے کہ اب یہ ہاتھ شریعت کے خلاف نہ اٹھے گا اور یہ قدم شریعت کے خلاف ورزی نہ کرے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جتنی اچھی شادی فاطمہ کی ہوئی اس سے اچھی شادی کسی کی نہ ہوئی. کیوں؟ سرکار نے نکاح پڑھایا, حضرت فاطمہ رو رہی ہیں. آج بھی کسی بیٹی کی نکاح کرو تو فطرتاً روتی ہے. میں کیوں سوچا کیوں روتی ہے, تو یاد آیا کہ فاطمہ نے روئی تھی اس لیے یہ بھی رو رہی ہے. کیوں بھائی؟ فاطمہ کا نکاح ہوا تو فاطمہ رو رہی, اس لیے آج ہماری بہن بھی روتی ہے. قاضی نے کہا قبیل تو اور رونا شروع کیا. روتی کہ نہیں روتی؟ کیوں؟ یہ بھی فاطمہ کی سنت ہے. سرکار فرماتے بیٹی کیوں روتی ہو؟ باپ نے بیٹی سے کہا کہ جبریل آ گئے, میرا آقا فاطمہ کو بشارت دیجئے کہ فاطمہ کے نکاح کے موقع سے اللہ تعالیٰ فاطمہ کو یہ انعام دیتا ہے کہ جنت کے سارے باغ و بہار کا مالکہ اللہ بنا رہا ہے. سبحان اللہ. فاطمہ پھر بھی روتی جا رہی ہے. آقا فرماتے بیٹی اب کیوں روتی ہو؟ عرض کرتی آقا آپ جو روتے رہتے ہیں. تو حضرت فاطمہ سے سرکار فرماتے میں تو امت کے غم میں روتا ہوں,
تو فاطمہ کہتی میری بھی تمنا ہے کہ قیامت کا دن آئے تو رب کی طرف سے نبی کی بیٹی فاطمہ کو یہ انعام ملے کہ مہر فاطمی کے بدلے میرے باپ کا گناہگار غلام جنت میں جانا چاہیے، جنت میں جانا چاہیے۔ اتنا کہنا تھا جبریل اتر پڑے ایک وثیقہ جنت سے لے کر جس پر لکھا تھا صداقو فاطمہ شفاعت لامت محمد، رب کی طرف سے فاطمہ کو انعام مل گیا کہ قیامت کا دن آئے گا تو فاطمہ کے مہر کے عوض جو ہے نبی کا غلام جنت میں ڈالا جائے گا۔ بولو کیسا نکاح ہے، بولو کیسا نکاح ہمارے نبی کی بیٹی کا نکاح، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا شان ہے فاطمہ کی، کہیے نا سبحان اللہ۔ اب میرے خیال سے ختم کرنا چاہیے، تو سناؤں اور مگر بولو آپ جہیز کا مطالبہ تو نہیں کرو گے؟ بولیے انشاءاللہ نہیں کریں گے۔ ایک بار اور ہاتھ اٹھاؤ تاکہ نبی راضی ہو جائے، نبی راضی ہو جائے، سبحان اللہ۔ نیچے کھینچیے، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے عبدالجبار صاحب، آپ بھی ہاتھ اٹھائیے، کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑے نصیب والے ہیں۔ دیکھو بات شادی کی ہے تو ایک بڑا پیارا واقعہ یاد آ رہا ہے، سنا دیں؟ ابھی تو تقریر بالکل شروع میں ہے بیٹی پر، ابھی تو بیوی کا ذکر نہیں ہو پایا، ماں کا ذکر نہیں ہویا، خالہ کا ذکر باقی ہے اور دادی ماں کا بھی ذکر باقی ہے۔ بولو ہے کہ نہیں ہے؟ چہ جائے کہ حدیث میں 21 باتوں کا تذکرہ ہے، میں کیا کروں، مجبور ہوں۔ جب بولنے پر آتا ہوں تو اتنے سامنے حدیثیں آنے لگتی ہیں کہ کدھر سے پڑھوں اور کدھر سے نہیں پڑھوں، محبت سے کہو سبحان اللہ تو بتا دیتا ہوں، کیونکہ تو نے پی کتابوں سے اور میں نے پی نگاہوں سے، فرق ہے بہت واعظ تیرے میرے پینے میں۔ ایک صحابی ہے نام حضرت اسود ہے، نام کیا ہے؟ اسود کے معنی آتے ہیں بہت کالا، اسود کے معنی اسی کو کہتے ہیں نا کالا، اور فارسی میں سیاہ اور عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اسود، کیا کہتے ہیں؟ تو ایسا چہرہ تھا، کالے تھے مگر کالے تھے تو کیا تھے، دل والے تو تھے۔ ابے کالے تھے تو کیا تھے، صحابی رسول تو تھے، بولو نا بھائی۔ کوئی گورا سے گورا ہو اور عاشق رسول نہ ہو تو گورا لے کر کیا کرو گے؟ وہ کالا پیارا ہے جو نبی والا ہوتا ہے، بولو بھائی جو نبی، محبت سے تو کہو سبحان اللہ۔ کالے تھے، جہاں جاتے رشتہ لے کر صورت دیکھ کر باپ اپنی بیٹی کو اس کے نکاح میں نہیں دیتا۔ ایک روز مایوس ہو کر نبی کی بارگاہ میں گئے، میرا آقا شادی کرنی ہے مگر قدرت کی طرف سے چہرہ کچھ ایسا ہے کہ کوئی اپنی بیٹی کو مجھے نہیں دیتا ہے۔ میرا آقا صحابی کا عقیدہ تھا جب مسئلہ کہیں نہ حل ہوگا تو نبی کی بارگاہ میں سب حل ہو جائے گا۔ بولو بھائی آج بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ سرکار فرماتے مایوسی کی بات نہیں ہے، چلا جا فلاں بستی میں ایک مالدار رہتا ہے اور اس کے پاس ایک ہی اکلوتی بیٹی ہے جو چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، جا کہہ دینا مجھ کو نبی نے بھیجا ہے کہ تم اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کر دو۔ صحابی مارے خوشی کے مسکرانے لگے کہ آج تو رشتہ ہو ہی جائے گا، دل کی خواہش پوری ہو ہی جائے گی، منزل کا پتہ منزل مقصود تک پہنچ ہی جاؤں گا۔ صحابی مسکراتے ہوئے گئے، دروازے پہ دستک لگایا، مالک مکان باہر آئے، کہا کون ہو؟ کہا مجھ کو نبی نے بھیجا ہے۔ کہا کیوں بھیجا ہے؟ کہا اس لیے کہ تم اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کر دو، سرکار نے فرمایا ہے۔ اتنا کہنا تھا، اس صحابی نے کہا، اور بیٹی اندر سے ساری باتیں سن رہی تھی، کہا آنے والا لگتا ہے کہ آپ نے اپنا چہرہ آئینہ میں نہیں دیکھا ہے، میری چاند جیسی بیٹی جس کی خوبصورتی کا چرچا گلی گلی میں ہے اور تمہارے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں، یہ رشتہ مجھے ہرگز منظور نہیں ہے۔ اتنا کہنا تھا، صحابی رونے لگے اور روتے ہوئے جانے لگے کہ نبی کے فرمان کو اس نے کاٹ دیا، اب کہاں میرا رشتہ ہوگا۔ صحابی ادھر گئے اور ادھر بیٹی گھر سے آئے، باپ سے کہا باپ آج آپ سے بہت بڑا ظلم اور خطا ہو گئی ہے، باپ کان کھول کر سن لو، رشتہ تمہارا نہیں ہوگا، رشتہ میرا ہوگا۔ جلدی جائیے نبی کی بارگاہ میں معافی مانگیے، مجھے وہ رشتہ منظور ہے، کیونکہ قیامت کا دن آئے گا تو اور بیٹی فخر کرے گی کہ میرا رشتہ باپ نے طے کیا ہے، کوئی کہے گی بھائی نے طے کیا ہے، کوئی کہے گی کہ ماموں نے طے کیا ہے، کوئی کہے گی کہ خاندان نے طے کیا ہے، میں ناز کروں گی کہ میرا رشتہ میرے نبی نے طے کیا ہے۔ جلدی کرو باپ، دیری
रूठ गए तो कायनात रूठ जाएगी। शायर कहता है जिससे तुम रूठो या रसूल अल्लाह, जिससे तुम रूठो वो बरगश्त दुनिया हो जाए, और जिसे तुम चाहो वो कतरा हो तो दरिया हो जाए। अल्लाहु अकबर। वो सहाबी दौड़े हुए गए नबी की बारगाह, या रसूलुल्लाह खता हो गई, माफ फरमा दीजिए। सरकार रहमतुल्लिल आलमीन ने सीने से लगाया, माफ फरमा दीजिए। फरमाते अस्वद क्या तैयारी है? अर्ज करते सरकार तैयारी तो कोई नहीं है, क्योंकि मैं फकीर साहबी हूं। तैयारी क्या होगी? मजदूरी करके खाने वाला साहबी। सरकार ने कुछ दिरहम अता किए, फरमाया जाओ मार्केट में शादी के सामान खरीद लो और जाकर निकाह कर लो। जब हजरत असवद माजार गए तो बाजार में आवाज आ रही थी, और रही, चलो मुसलमानों चलो, कुफ्र इस्लाम की जंग छिड़ी हुई है, चलो नबी को दीवानों, इस्लाम और कुफ्री की जंग छिड़ने वाली है। हजरत असवद ने जब सुना कि ये नारा किधर से आ रहा है तो शादी के सामान न खरीदा, एक घोड़ा खरीद लिया, एक तलवार खरीदी और एक नकाब खरीद कर चेहरे पे बांध लिया कि जाने वक्त कोई पहचान ना ले और असवद को जंग में जाने से रोक ना दे। हजरत असवद घोड़े पर सवार हो गए, मैदान कारसार में चले गए। लड़ते लड़ते आखिर वक्त आया, जामे शहादत से सरफराज हो गए। जब जंग खत्म हो जाती है, शोहदा की लाश जमा की जाती है, मेरे आका फरमाते साहब जो एक नकाब पोश भी लड़ते देखा था, वो नकाब पोश कहाँ है? साहबा ने जब तो देखा हजरत असवद घोड़े के सीन से नीचे गिरे हुए हैं, जान बाकी है, उठाकर लाए। नबी का गोद है, हजरत असवद का सर है। सरकार फरमाते असवद मैंने शादी के लिए लड़ने के लिए नहीं, तुम्हें तो शादी के सामान के लिए खरीद भेजा था। अर्ज करते आका मंजिल की तलाश थी, इससे बड़ी मंजिल क्या मिलेगी कि जिंदगी का आखिरी वक्त है, निगाहों में जमाल मुस्तफा है और मैं दुनिया से कूच कर रहा हूं। शहीद हो गए, पढ़िए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सुभान अल्लाह, क्या शान है अल्लाह वालों की, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते हैं मुझे दुनिया की 3 चीजें बहुत पसंद है। नंबर 1 औरतें, औरतों में बेटी की है सबसे ज्यादा प्यार मुझे अपनी बेटी फातिमा से है।